दोस्तों, हम सब मनुष्यों के जीवन में अच्छा और बुरा समय चलता रहता है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि बुरा करने के कारण हमारे जीवन में बुरा समय है और अच्छा करने के बाद भी कई बार हमारे जीवन में बुरा समय क्यों बना रहता है। लेकिन बाइबल हमें इस विषय में कुछ सिखाती है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपने बुरे समय को आनंद के अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं या दुख से हम आनंद की अनुभूति में कैसे आ सकते हैं, तो कृपया मेरे साथ इस बाइबल अध्ययन में जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे आपको इसका मूल मंत्र मिलेगा कि कैसे आप अनुग्रह और आनंद की भरपूरी में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र नाम में नमस्कार। प्रिय दर्शक भाइयों और बहनों, हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रस्तुत करते हैं। आपके जीवन में जब हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देखते हैं तो हमें आनंद मिलता है। जब आप फोन से संपर्क कर अपने अनुभव हमसे साझा करते हैं तो हमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है। परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने से मनुष्य का संबंध न सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने को प्रेरित होता है, पर वह उसके साथ संबंधों में भी बढ़ता चला जाता है। यदि आपको कोई कहे कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे तो आप आशीष पाएंगे, तो जी हाँ, ये सही है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उपयोग करता है और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन उसकी आज्ञा जब जानेंगे तब तो हम मानेंगे या उपयोग में लाएंगे। हम इस क्रम में इस कार्यक्रम के द्वारा आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपका रिश्ता संबंध जीवित परमेश्वर से हो जाए कि वह आपको सदैव आशीष देता रहे। हम एजरा की पुस्तक का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं। आइए जाने कि परमेश्वर किन परिस्थितियों में किस रीति से कार्य करता है और हम अपनी चाल चलन को उसके अनुरूप बदल सके। इस आशा के साथ आइए आज के अध्ययन को हम आरंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने यरूशलेम मंदिर के पुनः निर्माण के बारे देखा था। आज अपने अध्ययन को इजरा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 पद से आरंभ करेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़ें। इजरा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 और 16 पद। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक, लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। ध्यान दीजिए, इस्राएल और अन्य, ये अन्य कौन थे? वही जो लिखा है, ये लोग इस्राएल के 10 गोत्रों के सदस्य थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये 10 गोत्र खो गए हैं। मेरे मित्रों, वे खोए नहीं हैं। वे अपने भाइयों के साथ यहाँ परमेश्वर के भवन का समर्पण हर्ष के साथ मना रहे हैं। इजरा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इस्राएल के निमित्त पाप बलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। पाप बलि किसके लिए थी? संपूर्ण इस्राएल के लिए थी। क्या यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र से ही इस्राएली लोग लौट कर आए थे? नहीं, वे 12 गोत्र से थे। बलि में 12 बकरे थे जो 12 गोत्रों का प्रतीक थे। अब आप यह न कहें कि 10 गोत्र भटक कर इंग्लैंड जा पहुंचे थे और कुछ अमेरिका पहुंच गए थे। यह सच नहीं है। इस विवरण से स्पष्ट है कि एक भी गोत्र नहीं खोया था। यदि कोई खोया होता तो सब खो जाते, क्योंकि वे सब बंधुआई में एक साथ थे। इसकी पुष्टि आगे भी होगी। आइए हम देखें। फसह का पर्व मनाया गया। इजरा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 19 से
22 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया। वे अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। मेरे मित्रों, मंदिर के समर्पण के 5 सप्ताह बाद फसह का पर्व मनाया गया था। फसह मसीह की मृत्यु का द्योतक है। वह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वे मसीह के मनुष्यत्व के पास एकत्र हुए थे। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है एज्रा की अगुवाई में स्वदेश। अब हम एज्रा की एक छोटी पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं। प्रथम 6 अध्याय जरुब्बाबेल की अगुवाई में यहूदियों के यरूशलेम आगमन का विवरण सुनाते हैं। इस पलायन में लगभग 50,000 यहूदी बेबीलोन से रवाना हुए थे। बेबीलोन की बंधुआई में जाने का मुख्य कारण था कि यहूदी लगातार मूर्ति पूजा में लगे रहते थे। अतः परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया। यहूदियों ने मूसा की व्यवस्था का भी उल्लंघन किया था। उन्होंने भूमि को प्रति सप्तवर्ष विश्राम नहीं दिया था। उनकी समझ में यह नियम महत्व नहीं रखता था। वे सोचते थे कि व्यवस्था का उल्लंघन करके वे बचे रहेंगे, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं 70 वर्ष के लिए तुम्हें देश से बाहर कर दूंगा, जिससे कि भूमि को अपना खोया हुआ विश्राम प्राप्त हो जाए। जब भूमि ने 70 वर्ष विश्राम कर लिया और उसे नवजीवन प्राप्त हो गया, तब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाया। मेरे मित्रों, बेबीलोन में वास कर रहे बंधुआ यहूदियों में एक और जागृति की लहर आई। एज्रा एक और दल को लेकर यरूशलेम आया। एज्रा यद्यपि इस पुस्तक का लेखक है, वह इस समय तक इतिहास में प्रकट नहीं होता है। अंतिम 4 अध्यायों में हम इस पुस्तक के लेखक से भेंट करते हैं। अध्याय 7 और 8 में हम पढ़ते हैं कि एज्रा कुछ और यहूदियों को लेकर लौट रहा है। अध्याय 9 और 10 में एज्रा द्वारा आंदोलन का उल्लेख है। जागृति सुधार लाई और क्रम प्रायः यही होता है। नहम्याह की पुस्तक में हम फिर से इसी तथ्य को देखेंगे। एज्रा बाइबल के उपेक्षित चरित्रों में से एक है। मैं यह नहीं मान सकता कि एज्रा ने बाइबल के टीकाकारों से उचित मान प्राप्त किया है, और कलीसिया से तो कभी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आपने एज्रा की पुस्तक से उपदेश भी नहीं सुना होगा। क्या आपने इस पुस्तक पर शिक्षा की बातें कभी किसी से सुनी है? यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे आसानी से अनदेखा किया जाता है। अगले कुछ अध्यायों में हम एज्रा से भेंट करेंगे और उससे परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 से 5 पद। लिखा है, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एज्रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था, सरायाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का,
अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। मित्रों, शहर्ष ही वह राजा था जिसने नेहमिया को अनुमति दी थी कि यरूशलेम लौटकर उस नगर का पुनः निर्माण करे। यह दानियल की 7 सप्ताहों की भविष्यवाणी का आरंभ है। नेहमिया की पुस्तक में हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ जो व्यक्ति मुझ में कौतूहल जगाता है वह राजा नहीं, एजरा है। वह कौन है? एजरा हारून के पोते पिनहास का वंशज था, अतः वह याजकों के वर्ग का था। यदि यरूशलेम में मंदिर होता तो वह याजक का कार्यभार संभाल रहा होता। अति संभव है कि वह महायाजक होता। दुर्भाग्य से मंदिर को ध्वंस कर दिया गया था। एजरा पहले दल के साथ यरूशलेम नहीं लौटा था क्योंकि वहां उसके लिए सेवा करने का अवसर नहीं था। अतः वह बेबीलोन में ही यहूदियों के मध्य सेवा करता था। अब लगभग 2000 यहूदी एजरा के साथ यरूशलेम लौटने की योजना बनाते हैं। अब क्योंकि मंदिर नए सिरे से बनाया जा चुका था, इसलिए एजरा के पास वहां सेवा करने का अवसर था। मित्रों, हम देखेंगे कि वह परमेश्वर के वचन का शिक्षक भी था। हारून के पोते एलियाजर के पुत्र पिनहास का यहाँ उल्लेख किया गया है। धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख पहले उस समय आया था जब इस्राएल मूर्ति पूजा में लीन था। उसके जोश और कर्मों ने इस्राएल पर आने वाली महामारी को रोका था। आपको स्मरण होगा कि जब बिलाम को रोका गया था कि वह इस्राएल को श्राप न दे, तब उसने राजा को सुझाव दिया था कि वह इस्राएलियों के साथ अंतर जातीय विवाह करवाए, जिससे कि उनमें सांसारिकता, दैहिक लालसाएं और शैतान प्रवेश कर जाए। हम गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 से 11 पद में इसे पाते हैं कि एक इस्राएली ने किसी मिद्यानी स्त्री से विवाह किया। यहूदियों ने जब जब अन्य जातियों में विवाह किया तब तब मूर्ति पूजा वहां आई और इस्राएल पर महामारी आ पड़ी। पिनहास ने उस इस्राएली और मिद्यानी स्त्री को जान से मारकर महामारी को रोका था। संपूर्ण जाति को बचाने के लिए 2 जानें गंवानी पड़ी थी। उसके इस कार्य के प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने पिनहास से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश में याजकों का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं एक व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं जिसे मैं अपनी स्थिति में इस गद्यांश का तार्किक प्रसंग समझता हूं। आज अनेक न्यायाधीशों का सोचना है कि मृत्यु पाश्विक है, असभ्य है और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। मृत्यु दंड मूल रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यदि एक अपराधी अपने अपराधों का मृत्यु दंड नहीं पाएगा तो सैकड़ों मनुष्यों को जान गंवानी पड़ती है। आज हम अपने नगरों में सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि अब मृत्यु दंड नहीं रहा। अब यह न कहें कि मृत्यु दंड अपराध नहीं रोकते। मैंने देखा है कि जब यातायात निरीक्षक मेरा चालान करता है तब मैं धीरे गाड़ी चलाता हूं। अब भी आप कहेंगे कि नहीं होता है। दंड अपराध अवरोधक है और यही इसका उद्देश्य भी है। यही कारण था कि वह मिद्यानी स्त्री और उसका यहूदी पति मारे गए थे। इस दंपति की मृत्यु के कारण असंख्य इस्राएली बचाए गए उस अशुद्धता से जो समाज में प्रवेश कर गई थी। एक बार एक पुरुष को फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय अपराधी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अतः उस अपराधी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यह फांसी मेरे लिए एक अच्छा सबक है। मेरे मित्रों,
फांसी का उद्देश्य यह नहीं था। फांसी का उद्देश्य था कि समाज में रहने वाले स्त्री, पुरुष और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। हम आज जीवन की सच्चाइयों का सामना करना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि एक अपराधी को जीवन दान देने के लिए अनेक जानें जा रही हैं? परमेश्वर की रीति यह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के जीवन की रक्षा करना चाहता है। वह जानता है कि मनुष्य का मन कैसा बुरा है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। एज्रा के पूर्वज पिनहास से सीखने को हमारे लिए एक महान शिक्षा है। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। एज्रा मूसा की व्यवस्था के ज्ञान में प्रवीण था। उसे मंदिर में सेवा करने का अवसर नहीं था, अतः उसने वचन के अध्ययन में समय लगाया था। अब वह अपने अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को बांटेगा। यही कारण है कि उसे प्रवीण शास्त्री कहा गया है। एज्रा 7 उसके 21 से प्रकट है कि बेबीलोन में एज्रा की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। राजा की दृष्टि में भी वह परमेश्वर के वचन के ज्ञान के कारण सम्मान का पात्र था। वह परमेश्वर के वचन का शिक्षक था। हम एज्रा 7 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, कुछ इस्राएली और याजक, लेवीय, गवाये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। मेरे मित्रों, बेबीलोन के यहूदियों में एक और जागृति आई और 2000 यहूदी इस्राएल लौटने के लिए तैयार हुए। एज्रा 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा हुआ है, वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। ध्यान दीजिए, उनका निर्गमन शेष के 7वें वर्ष में हुआ। उन्हें यरूशलेम पहुंचने में लगभग 5 महीने लगे, क्योंकि वे पद यात्रा कर रहे थे जो कठिन यात्रा थी। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय के 10 पद में आगे लिखा है, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ध्यान दीजिए, एज्रा संपूर्ण मन से लौटने की तैयारी कर चुका था। वह जानता था कि प्रस्थान का दिन आएगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। अतः उसने अपना मन थाम लिया और मूसा की व्यवस्था, बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों का अध्ययन किया। उस समय यहोशू की पुस्तक भी थी। अधिकांश विचारकों का मत है कि पहला और दूसरा इतिहास एज्रा ही ने लिखा है। एज्रा परमेश्वर के वचन का मात्र अध्ययन ही नहीं करता था, उस पर आचरण भी करता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना एक बात है और उस पर आचरण करना दूसरी बात है। एज्रा परमेश्वर का वचन सिखाना भी चाहता था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि परमेश्वर की प्रजा उसकी विधियों और विधानों को समझे। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 से 13 में लिखा है, जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एज्रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अर्थशस्त्र महाराजा धीराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूं
कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। मेरे मित्रों, राजा अर्थशस्त्र ने राजाज्ञा निकाली, जिसके अनुसार एजरा और उसके अनुयायियों को स्वदेश लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी। वह आज्ञा नहीं थी कि वे चले जाएं, अपितु अनुमति कि यदि वे जाना चाहें तो जा सकते हैं, या यदि परमेश्वर चाहता है कि वे जाएं तो अवश्य जाएं। एजरा 7 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है। स्पष्ट है कि एजरा को दरबार में सम्मान प्राप्त था और वह परमेश्वर की गवाही का पात्र था, क्योंकि राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर के लिए दान दिया था। एजरा को न्यायों की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया था। उन्होंने वह सब वस्तुएं एकत्र की और एजरा को राजा ने राजपत्र भी दिया। तदुपरांत उनके प्रस्थान की तैयारियां की गईं। उस राजपत्र में परमेश्वर के लिए महान श्रद्धा अर्पित की गई थी। देखिए उसके अंत में क्या लिखा है। एजरा 7 अध्याय के 26 पद में, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। यह व्यवस्था इस्राएल देश में लौट आने वाले यहूदियों के लिए थी। दूसरे शब्दों में, यदि वे स्वदेश लौटते हैं तो उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होगा। एजरा की आभार व्यक्ति पर ध्यान दें। 7 अध्याय उसके 27 पद में, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। अब देखिए कि मंदिर का पुनः निर्माण ही नहीं करना था, उसका सौंदर्यकरण भी आवश्यक था। मेरा विचार भी यही है कि परमेश्वर के भवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाया जाना चाहिए, आराधकों की क्षमता के अनुसार। एजरा की पुस्तक 7 उसके 28 में लिखा है, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाब बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। एजरा के साथ आने वाले यहूदी उच्च वर्ग के थे। यद्यपि वे संख्या में कम थे, परंतु अधिकांश जन अगुए थे। मेरे मित्रों, यह क्या ही धन्य बात है कि परमेश्वर एजरा के साथ, इस्राएलियों के साथ है, ताकि उसकी महिमा हो सके। मित्रों, आपने देखा कि तमाम बाधाओं के बीच में इस्राएल से लौटी हुई प्रजा यरूशलेम में मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा करती है और लंबे समय के बाद अपने को शुद्ध करते हुए फसह के पर्व को मनाती है। इसके द्वारा वे परमेश्वर के निकट आते हैं। नई पीढ़ी के लिए ये एकदम नया विषय था, एक नया अनुभव था। उन्होंने ऐसी जागृति और स्वतंत्रता का अनुभव अब तक नहीं किया था। परमेश्वर ने राजा कुस्रू के मन को भी उनके लिए अनुकूल बना दिया था और अब दूसरा जत्था एजरा के साथ आने के लिए तैयार हो रहा था। एजरा परमेश्वर के वचन का निपुण शास्त्री था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था का बंधुआई में रहकर अध्ययन किया। इसलिए वचन कहता है कि उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। यह हमारे ऊपर भी संभव हो सकता है। यह भी कहता है कि उसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वरदान दे दिया। राजा का आदेश परमेश्वर की अद्भुत महिमा को प्रकट करता है। मित्रों, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना चाहिए, क्योंकि जीवन
सिर्फ परमेश्वर ने दिया है। वही हमारी रक्षा कर सकता है और हमारा आनंद हमें लौटा सकता है। इस बात को सदा ध्यान रखें। क्या आपने अपने जीवन में आनंद खो दिया है? क्या आप दुख, विपत्ति और परेशानी से जूझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप पर, मुझ पर अनुग्रह करे और वो आनंद हमें फिर से लौटा दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आशीषों को लाने वाले परमेश्वर हैं। विशेष तौर पे प्रभु हमारे दर्शकों के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन के दुख, परेशानी और विपत्तियों के कारण से प्रभु उसमें फंसे हुए हैं। प्रभु हम नहीं जानते कि उसका कारण क्या है, लेकिन प्रभु आपकी अनुमति के बिना ना तो हमारे जीवन में आशीष और आनंद आ सकता है, ना दुख और परेशानी। लेकिन प्रभु हमारी विनती आपसे है कि आप ही इसे हमसे दूर करने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए हमारे सारे दर्शकों के साथ मिलकर इस समय आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम पर, इन पर अनुग्रह करें, इन परेशानियों को दूर करें। और जो भी कारण है प्रभु, जिसके कारण से प्रभु ये परेशानियां हैं, प्रभु उसे दूर करने में हमारे दर्शकों की सहायता करें, ताकि उनका जीवन आपकी उपस्थिति, आनंद से भरपूर होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि आगे जाकर और ज्यादा रोचक होने वाला है। इसलिए हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज 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 अपना फोन उठाएं, एक मिस कॉल करें। और जी हाँ, हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी आप SMS के द्वारा हमें भेज दें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी, हागे। हागे भविष्यवक्ता अपने साथ नापने के लिए बांस रखता था। आज का प्रश्न है, एजरा की उपाधि क्या थी? ए, शास्त्री, बी, भविष्यवक्ता, सी, याजक, डी, याजक एवं शास्त्री। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।